Okay, once again, good afternoon, all of you. So, today again, we have to discuss our unit 5th group dynamics. ठीक है, as I already told that कि जो एक इंडिविजुअल का बिहेवियर होता है, ठीक है, वो क्या होता है, समथिंग डिफरेंट एज कंपेयर टू ग्रुप. ठीक है, हो सकता है कि आप इंडिविजुअली पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन द मोमेंट जब बात होती है पढ़ाने की, ठीक है, तो वहां पे यू हैव टू एक्सप्लेन थिंग इन फ्रंट ऑफ अदर्स. एट दैट मोमेंट हो सकता है कि यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन थिंग्स प्रॉपरली. ठीक है, जस्ट रिवर्स भी हो सकता है पढ़ने में बहुत अच्छी नहीं है, बट आप जो एक्सप्लेन करते हो which is such a nice way so each one can easily understand the things. ठीक है, जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छा क्लियर करते हैं. तो so many examples are there. ठीक है, कि जो ग्रुप बिहेवियर है ना वो एक डिफरेंट होता है. ठीक है, तो am I audible to all of you? Yes, sir. ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं अगेन ग्रुप डायनामिक्स में. सी देखो, देयर टाइप्स ऑफ ग्रुप. ठीक है, जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो इन जनरल देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रुप. ठीक है, फॉर्मल ग्रुप है और इनफॉर्मल ग्रुप. ठीक है, तो फॉर्मल ग्रुप मींस व्हाट? फॉर्मल ग्रुप आर डिफाइंड बाय ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विथ designated work assigned and establishing task. ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट और टीचर की, तो उसी हम लोग भी कहीं ना कहीं एक फॉर्मल वे में कनेक्टेड है. व्हाई? बिकॉज यू आर टेकन एडमिशन इन दिस कॉलेज. ठीक है, आपने इस कॉलेज में एडमिशन लिया, सो यू हैव टू पे फीस. ठीक है, आपने फीस पे किया, सो देयर इज अवेलेबिलिटी टू अटेंड द क्लास. ठीक है, अगर सेंट थॉमस कॉलेज का बच्चा है, वो सेंट थॉमस कॉलेज के टीचर के साथ फॉर्मली अटैच है. ठीक है, बिकॉज जो हमारा मेन मोटो है इज दैट कि आप क्लास अटेंड करो और टीचर अपना सिलेबस कंप्लीट करे सब्जेक्ट. ठीक है, तो देयर इज अ ऑब्जेक्ट. ठीक है, और अगर हम किसी दूसरे कॉलेज के बच्चों के साथ जुड़ते हैं, ठीक है, तो वो हम इनफॉर्मली कनेक्ट हो सकते हैं. ठीक है, फॉर्मली नहीं कनेक्ट हो. एज फार एज ऑनलाइन क्लास इज कंसर्न, अगेन हम फॉर्मली कनेक्टेड. ठीक है, तो देखो ये जो मैं बता रहा था, क्या बताया मैं आपको? फॉर्मल ग्रुप. ठीक है, फॉर्मल ग्रुप आर डिफाइंड बाय ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर with designated work assignments and establishing tasks. ठीक है, तो हमारा टास्क है सिलेबस कंप्लीट करना. We are also interested to provide you some opportunity to enhance your skills. ठीक है, तो time to time if there is a competition, ठीक है, if there is any sort of training and placement activity, workshop वगैरह होता है, हम आउटसाइड भी जाते हैं टू विजिट यू नो डिफरेंट प्लेसेस. ठीक है, जैसे हम लोग लास्ट टाइम पीजी के बच्चों के साथ धमतरी वगैरह गए थे. ठीक है, एनएसएस कैंप में भी हमारे बच्चे जाते हैं. ठीक है, सो दिस इज प्रैक्टिकल एक्सपोजर. ठीक है, पीजी के बच्चों को बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी रहती है किसकी? आपका प्रोजेक्ट है. ठीक है, तो एट दैट मोमेंट ऑल्सो यू हैव टू इन्वॉल्व योरसेल्फ प्रैक्टिकली. ठीक है, और आप ऐसा एरिया सेलेक्ट करो वेयर यू आर इंटरेस्टेड टू मेक योर करियर, सो दैट आप वहां विजिट कर सको प्लेस को. ठीक है, परमिशन लगती है, एक प्रॉपर परमिशन से ही आप जाओगे.
वो परमिशन से आप जाइए, ठीक है, और क्या करिए, वहां जाके वर्किंग कल्चर को ऑब्जर्व करना है, और you should also clear your doubts if you are having any query doubt, अगर आपकी कुछ है तो आप उसको क्लियर कर सकते हो कि पर्टिकुलर आपका सिलेक्शन कैसे हुआ, ठीक है, क्या कंटेंट आपको रेफर और प्रेफर करने हैं, ठीक है। सो दीज आर सम डाउट्स और क्वेरी, ठीक है। तो देखो फॉर्मल ग्रुप्स में और क्या क्या आता है। फॉर्मल ग्रुप्स, सी फॉर्मल ग्रुप आर पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो ये जो फॉर्मल ग्रुप है वो किसका पार्ट है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है। These are created, deliberated and consciously by the management to the perform the assigned task, ठीक है। If you are in organization you have to perform certain liability और duties, ठीक है, जो कौन बताएगा आपको, मैनेजमेंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। The pattern of communication is also defined and the rules are laid down to regulate the behavior of group members, ठीक है। If you are working in organization, definitely there are some rules and regulation, ठीक है। अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें, ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें, एफएमसीजी की बात करें, ठीक है, तो हर फील्ड का, हर सेक्टर की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है, ठीक है। आपको पता है कि बैंकिंग सेक्टर में आपका जो डेस्क होता है वो चेंज होता रहता है, ठीक है, टाइम टू टाइम। कभी आपको कैश में बैठना है, कभी एफडी में बैठना है, कभी आपको दूसरे काउंटर्स पे प्रोवाइड करेंगे, सो दैट यू आर एबल टू मैनेज ईच एंड एवरी डेस्क, ठीक है। बट देखो दूसरे डिपार्टमेंट में ऐसे नहीं होता, ठीक है, तो वो वेरी करता है, ठीक है। Then this group may be either permanent in the form of top management team such as board of director और staff। देखो ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा कुछ स्टाफ परमानेंट होते हैं, कुछ स्टाफ एडॉप पे होते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होते हैं, ठीक है। तो इट डिपेंड्स इफ यू आर जस्टिफाइंग ऑल दी नॉर्म्स, ठीक है। क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन में देयर आर सर्टेन नॉर्म्स, ठीक है, कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। If there is a topmost position, definitely you are having some experience to manage things properly, तो ये सारी चीजें होती है, ठीक है। तो अगर आपका स्टैंडर्ड की जो बात कर रहे हैं, इफ यू आर फुलफिलिंग द स्टैंडर्ड, then definitely there is a competition and you have to present yourself in such a way so that board of director interested to opt you because you are having some characteristics and quality only, ठीक है। तो क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन कहीं ना कहीं क्वालिटी होता है, ठीक है। तो आप लोगों को इंटरव्यू वगैरह भी देना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू स्किल्स आल्सो यू हैव टू डेवलप, ठीक है। इनिशियली हमको थोड़ा सा डर लगता है, उससे बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। इट मींस दैट यू आर नॉर्मल, ठीक है। वो डर को फेस करो और ट्राई करो कि वो जो फियर है वो ट्राई टू ओवरकम दी फियर, ठीक है। इफ यू आर हैविंग नॉलेज, आपके फेस पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहेगा। देखो इनिशियली जो यंगस्टर और फ्रेशर्स होते हैं उनको टेंशन होती है, ठीक है। अगर मैं भी इंटरव्यू में फेस करूंगा तो डेफिनेटली आई एम आल्सो हैविंग सम प्रेशर इन माइंड कि मैं कैसा कर पाऊंगा, अच्छे से बोल पाऊंगा कि नहीं, तो वो नॉर्मल है। बट ड्यू टू प्रैक्टिस ओनली, और उसका जो दो तरीका है, एक तो नॉलेज आप अच्छा करो और थोड़ी प्रैक्टिस करो, ठीक है, हो जाएगा। और आप जो प्रेजेंटेशन देते हो, दिस इज आल्सो द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट, वो प्रेजेंटेशन को भी बहुत सीरियसली लेके दो, ठीक है। तो फिर अब आ जाते हैं हम अपने फर्स्ट पॉइंट में, कमांड ग्रुप, ठीक है। द कमांड ग्रुप इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट टाइप ऑफ फॉर्मल ग्रुप. It is relatively permanent and it's specified by the organization chart.
ठीक है। देखो कमांड ग्रुप जो है ना कहीं क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, कमांड देते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को, ठीक है। तो किसी ना किसी को कमांड तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे डिपार्टमेंट में भी एचओडीज होते हैं, तो क्या होता है, वाया प्रिंसिपल प्रिंसिपल जो है वो ड्यूटीज क्या करता है, एचओडीज को डेलीगेट करता है कि आपका ये पर्टिकुलर टास्क है, ठीक है, और उसको इम्प्लीमेंट की कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपकी। तो एचओडी डिपार्टमेंट के सारे लोगों को क्या करेगा, मैसेज कन्वे करेगा, ठीक है। इन सेम वे प्रोडक्शन की बात कर लो, ठीक है, वहां पे भी जो मैनेजर्स होते हैं वो सबऑर्डिनेट्स को मैसेज कन्वे करते हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज, और फिर ईच वन have to perform their respective responsibility, ठीक है, within the time, ठीक है। तो ये कमांड के बाद नेक्स्ट है टास्क फोर्स, ठीक है। टास्क ग्रुप आर also organizationally determined, but it is a temporary group of representing the employee who are working together to complete a job task or particular project, ठीक है। तो टास्क जो है, सपोज देयर इज अ टास्क ऑफ मेकिंग ब्रिज, ठीक है। आज की डेट में देखो बहुत सारे ओवर और अंडर ब्रिज बन रहे हैं, ठीक है। अगर आप इधर नेहरू नगर साइड में भी देखोगे तो ये जो अंडर ब्रिज बन गया, ठीक है, उससे काफी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया है। आप अगर वो नेहरू नगर वाले रोड से आते होगे तो वो ट्रिपल लाइन है और कई बार आधे आधे घंटे आपको वेट करना पड़ता है, तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो देखो ये जो अंडर ब्रिज वगैरह है, ओवर ब्रिज है, वो दिस इज पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो उस प्रोजेक्ट में हो सकता है आप एक साथ आए हो, ठीक है, टू कंप्लीट दिस टास्क, ठीक है। देखो उसमें लेबर तो आपको पता ही है, लेबर तो लगता ही है, साथ में सुपरवाइजर भी लगते हैं। आपका जो सैंड, ब्रिक्स, सीमेंट, इसके अलावा जो आपके रॉड वगैरह जो होते हैं, आयरन का काम होता है, वो जो खांचा तैयार करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें, उसके अलावा रोड, जो रोड भी बनता है उसमें डामर वगैरह लगता है, तो बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो हो सकता है आप पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक समय के लिए साथ में आए, लेकिन वो परमानेंट नहीं आते, वो टास्क कंप्लीट हुआ फिर वो मूव टू नेक्स्ट टास्क, ठीक है। तो वो पर्टिकुलरली एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के लिए होता है, परमानेंट नहीं होता है, ठीक है, टेम्परेरी बेसिस पे होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज कमिटीज, ठीक है। द कमिटीज आर ऑल्सो सेटअप फॉर सम स्पेशल प्रोजेक्ट्स, ठीक है। देखो आपने देखा होगा बहुत सारी कमिटीज होती है जो अभी चीजों को इम्प्लीमेंट करती है। अभी देखो हमारा जो कंट्री है वहां पे देखो ये जो फार्मर्स लोग हैं वो बहुत डिससेटिस्फाइड चल रहे हैं, उन लोग आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक कमिटी का ही डिसीजन होगा कि उनके जो प्रॉब्लम्स है उनको क्या करना है, ठीक है। वेदर वी आर इंटरेस्टेड टू एक्सेप्ट और वी आर पार्शियली चेंज समथिंग, ठीक है। तो आज की डेट में देखो जो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस है, उसमें भी देखो गवर्नमेंट बहुत सारे अमेंडमेंट्स कर रही है, ठीक है। तो ये भी ऑल्सो देयर इज अ कमिटी, ठीक है। तो वो चीजों को ऑब्जर्व करती है। देखो इसका जो रेट वगैरह स्लैब है वो टाइम टू टाइम चेंज होता है, लग्जरी आइटम्स में परसेंटेज ज्यादा है, ठीक है, और जो कॉमन पीपल से रिलेटेड है उसके जो परसेंटेज है वो कम। तो ये सारी चीजों का डिसीजन जो है वो कमेटी देती है, ठीक है। लाइक प्लानिंग कमेटी, बजट कमेटी, ठीक है। आप लोगों को पता है कि हर साल जो बजट होता है, ठीक है, उसके लिए कहीं ना कहीं इनकम और एक्सपेंसेस मैटर करते हैं, ठीक है। तो ये सारी कमिटीज होती है, ठीक है। देन आगे आते हैं इनफॉर्मल ग्रुप्स। जब हम बात करते हैं इनफॉर्मल ग्रुप्स की, इनफॉर्मल ग्रुप्स आर नेचुरल फॉर्मेशन in the work environment
that appear in response to the common interest of the organization member। ठीक है, तो क्या होता है कई बार देखो, जैसे हम कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, एक कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, लेकिन दूसरे कॉलेज में भी बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं। ठीक है, तो हम हो सकता है कि एक दूसरे के साथ क्या करें, फ्रेंडशिप करें या रिलेशन मेंटेन करें, बिकॉज हमारा जो प्रोफेशन है वो सेम है, लेकिन हम अलग अलग डिफरेंट प्लेस पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो नेचर होता है ना, वो कई कई लोग होते हैं जो स्टील इंडस्ट्री से रिलेटेड होते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड होते हैं, एफएमसीजी से रिलेटेड होते हैं, बैंकिंग से होते हैं, बट दे आर वर्किंग इन डिफरेंट प्लेसेस। बट जो उनका जो वर्क है वो क्या होता है, कहीं ना कहीं कॉमन इंटरेस्ट है। ठीक है, तो कई देखना, वो जो बिजनेस क्लास होता है वो बिजनेस क्लास वालों के साथ फ्रेंडशिप करता है, जो सैलरी क्लास होता है वो सैलरी क्लास वालों के साथ फ्रेंडशिप करता है, तो लाइक दिस। ठीक है, तो इन दिस वे देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप्स। इनफॉर्मल ग्रुप्स में और क्या होता है, द इनफॉर्मल ग्रुप्स आर फॉर्म्ड बाय द मेंबर ऑफ सच ग्रुप बाय देमसेल्व्स रादर देन बाय द मैनेजमेंट। तो हम खुद से उसमें इनिशिएटिव लेके एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, वी आर मेंटेनिंग रिलेशन। ठीक है, तो जैसे यू पीपल आर आल्सो स्टूडेंट ऑफ पीजी, तो हो सकता है आप दूसरे कॉलेज के पीजी के बच्चों के साथ भी यू आर हैविंग फ्रेंडशिप, लेकिन उसके लिए आपको कोई कॉलेज बना के नहीं देता, वो आप खुद से बनाते हो। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो बचपन के फ्रेंड्स होते हैं वो अलग अलग प्लेसेस पे हो जाते हैं, कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, कोई कॉलेज में पढ़ रहा है, कोई गवर्नमेंट कॉलेज, कोई प्राइवेट कॉलेज, तो उसका भी एक इनफॉर्मल ग्रुप सा हो जाता है। ठीक है, this group arises spontaneously in the organization because of social interaction between the people। See, we all are social animals। ठीक है, और कहीं ना कहीं हम सोसाइटी से कनेक्टेड है, तो एक दूसरे से भी कनेक्टेड है। उसके लिए कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन, बहुत सारे नंबर ऑफ फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं होती है। Then these are based on common interest, language, taste, caste, religion, background, etc। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है जो हमारा फैमिली रिलेशन होता है वो भी मैटर करता है। ठीक है, तो बैकग्राउंड ऑल्सो मैटर्स। These groups exist outside the formal authority system and without any set rigid rules। ठीक है, तो यहाँ पे कोई रूल एंड रेगुलेशन की बात नहीं होती। Through officially unrecognized, this group exists in the shadow of the formal structure as a network or personal and social relation which must be understood and respected by the management। So here there is a no involvement of management, no one can observe you, no one can restrict you। ठीक है, for doing any sort of activity। ठीक है, whether right or wrong, you have to do by your own self। These informal groups are more flexible than the formal groups, क्योंकि वहां पे कोई रूल्स एंड प्रोसीजर नहीं है। ठीक है, since these groups concentrate on the personal contract between the member, they represent the human side of enterprise as compared to technical side represented by the formal। तो ये टेक्निकली कुछ अटैच नहीं है, ये जो है वो क्या है, जो आपके पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, उससे वो कनेक्टेड, बीइंग अ ह्यूमन साइड विच इज आल्सो गुड। ठीक है, अगर हमारे सोसाइटी में अगर हम बात करते हैं, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, तो कई बार हम इनफॉर्मल होके भी उसको ठीक कर सकते हैं। देखो अभी जब ड्यू टू पैंडेमिक कोरोना, ठीक है, कई लोग आगे बढ़ के दे सर्व टू सोसाइटी। ठीक है, जैसे देखो पुलिस वाले, डॉक्टर्स, इन लोगों ने तो फॉर्मल जो है, क्योंकि दे आर इन पोस्ट एंड दे आर डूइंग देयर जॉब्स। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एनजीओ हैं दोज हु आर वर्किंग फॉर पुअर एंड नीडी पीपल। ठीक है, उसमें कुछ एक लोग हैं जो जो ऑक्सीजन होती है, देखो कोरोना में ऑक्सीजन की बहुत इंपॉर्टेंस थी, कुछ लोगों ने ऑक्सीजन सप्लाई की, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट एज अ डोनेशन। ठीक है, इनफॉर्मल है वो, उनके लिए कोई भी अगर फोन करेगा, कुछ लोगों ने ब्लड डोनेट किया है, ठीक है, इनफॉर्मली। ठीक है, और फूड वगैरह के लिए भी बहुत सारे लोग आगे आए हैं। ठीक है, मतलब दोज
जो पीपल एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके कुछ अच्छे काम जो होते हैं उसके लिए दे कंट्रीब्यूट सम मनी, ठीक है, उसके लिए कोई वो प्रेशर नहीं होता है, वो अपने खुद से एरिया ऑफ इंटरेस्ट से वो लोग क्या करते हैं, पैसे एक दूसरे के साथ कॉन्ट्री करते हैं एंड दे सर्विंग टू सोसाइटी, ठीक है, विदाउट गिव एंड टेक रिलेशनशिप, वो सिर्फ देते हैं। और देखो इस टाइम पे आपने देखा होगा वो जो एक सोनू सूद करके, ठीक है, वो तो सेलिब्रिटी है, उसने भी देखो जो लेबर क्लास है, ठीक है, वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस जा रहा था, उसमें मेल फीमेल छोटे बच्चे सारे एज ग्रुप के लोग थे, तो फूड की प्रॉब्लम थी, जो बेसिक चीजों की प्रॉब्लम थी, तो कहीं ना कहीं उन्होंने फूड सर्व किया है, ठीक है, दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग वाटर, ठीक है, क्योंकि पानी भी नहीं मिल रहा था, बेसिक जो चीज होती है वो भी प्रॉब्लम थी, क्योंकि कोरोना में थोड़ा सा पैंडमिक और कहीं ना कहीं फियर था लोगों के माइंड में, तो ये पीपल जो है वो फॉर्मल से हटके सर्व की, ठीक है। देन चलो वापस आ जाते हैं अपन इनफॉर्मल में, फर्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट एंड फ्रेंडशिप ग्रुप, ठीक है, तो डेफिनेटली यू आर हैविंग सम एरिया ऑफ इंटरेस्ट टू सर्व द सोसाइटी, सिर्फ ये सर्व टू सोसाइटी नहीं होना चाहिए, आप ह्यूमैनिटी को भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे एज फार एज छत्तीसगढ़ इज कंसर्न, बहुत सारे लोगों ने शिवनाथ को साफ करने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है, एक दूसरे के साथ आए हैं, ठीक है, निगम निगम वो जो होते हैं उनको छोड़ के, ठीक है, वॉलेंट्री साथ में आए हैं कि हमको रिवर को क्लियर करना है, तो वो जो क्लीन करते हैं, ठीक है, तो उस पे उतर के वो लोग क्लीन करते हैं, ठीक है, ये भी बहुत अच्छी एक्टिविटी है, ठीक है, ट्री प्लांटेशन, ठीक है, नाउ सोशल कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी में ये एग्जेम्प्ट है, ठीक है, ट्री प्लांटेशन में भिलाई स्टील प्लांट ऑल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि देखो अपना जो ये भिलाई है वो बहुत ग्रीन है, ठीक है, तो इसके लिए कॉर्पोरेट कहीं ना कहीं डेफिनेटली दे आर हैविंग इंटरेस्ट एंड फ्रेंडशिप ग्रुप, ठीक है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बोलूं अगर, तो यहाँ पे जो जयंती स्टेडियम है वहां पे कुछ भैया लोग हैं जो रनिंग वगैरह करते हैं मॉर्निंग में, इनका इनफॉर्मल ग्रुप से, वो लोग अपने घर से जो प्लास्टिक के बकेट्स होते हैं उसको लाके जो झाड़ लगे हुए हैं किनारे उसमें पानी डालते हैं, ठीक है, और ये लोग इन लोग का एक ग्रुप है, और वो लोग अपनी गाड़ी से, पर्सनल गाड़ी से जो काली मिट्टी होती है वो एक एक झाड़ को डालते हैं, एंड दे आर रियली कंट्रीब्यूटिंग वेरी पॉजिटिव, और मैंने भी देखा है, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है कि नेचर के लिए भी कोई सोच रहा है, ठीक है, तो हमको भी करना चाहिए अगर हम कुछ कर सकते हैं ऐसा, ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इनफॉर्मल एक्टिविटी, ठीक है, तो ये लोग भी कहीं ना कहीं फ्रेंड्स के साथ दे मेकिंग दे ग्रुप अर्ली मॉर्निंग गेट अप बैकअप, और वो जो उनका रनिंग का ग्रुप है उनके साथ वो ये इनफॉर्मल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज कलीग्स, तो देखो जो अपन अभी तो आप लोग फ्रेंड्स हैं, लेकिन इफ यू आर वर्किंग तो आपके जो सबऑर्डिनेट्स और आपके फ्रेंड्स होंगे दे आर कॉल्ड कलीग्स, ठीक है, so another type of informal group is called colleague. These groups consist of colleagues or those who commonly associated with each other and observe certain social norms and standards. But the number of members tend to be smaller and only rarely exist five or six. The objective is to be provide recognition to each other and exchange information ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट, ठीक है, तो वो अपने कॉलेज में भी ट्री प्लांटेशन हुआ था, उसमें जो है कुछ जो पुलिस के लोग थे जो
के आलाप सर होते हैं, उनके साथ उन्होंने एक कम्युनिटी फॉर्म किया था। और द मोमेंट वी आर टॉकिंग दे टोल्ड दैट कि हम आपको ट्रीज वगैरह प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, अनार, जाम के और बहुत जो फलदार वृक्ष होते हैं उन्होंने लाके दिया, एंड इट्स रियली गुड, ठीक है, इट वाज रियली नेट सब कलीग्स, ठीक है। तो ये भी सब कलीग्स की जो बात हो रही है, ठीक है, उसमें भी क्या होते हैं सब कलीग्स में, फिर वही कलीग्स के भी कलीग्स हो गए, ठीक है। देन सेल्स क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप, इसमें देखो, ये देखो एपैथेटिक ग्रुप्स, ठीक है, दिस ग्रुप इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिलेटिवली फ्यू grievances and hardly ever uses pressure tactics, ठीक है। फिर erratic groups, member in this erratic groups are easily inflamed and easier participate. There is a lack of consistently strategic conversational, ये सारे ग्रुप है। अच्छा, अब अपन आ जाते हैं प्रॉब्लम की, ठीक है। तो अपन जो बात कर रहे थे वो फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप की, वो तो ठीक था, लेकिन क्या प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है, ठीक है। तो देखिए, रेजिस्टेंस टू चेंज, ठीक है। देखो, जो जनरेशन होता है ना, वो भी अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है अर्ली अडॉप्टर, एक होता है मिडिल मैन, और एक होता है लैगगार्ड। तो जो जनरेशन होती है, जैसे मेरे पापा और मेरा बेटा, तो जो माय फादर है विच इज लैगगार्ड, जो मेरा बच्चा आएगा वो अर्ली अडॉप्टर है, और मैं मिडिल मैन, ठीक है। तो अर्ली अडॉप्टर दे रेडी टू एक्सेप्ट द चेंज, ठीक है, और मैं थोड़ा टाइम लेके चेंज होता हूँ, लेकिन मेरे जो पापा हैं वो क्या करेंगे, रेजिस्ट करेंगे, ठीक है, चेंज को इजीली एक्सेप्ट नहीं करते। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम है, ठीक है, वो हमारे सोसाइटी में बहुत ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू लर्न। कोई भी चेंज होता है तो हम सीखना नहीं चाहते एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि अब हमको लगता है कि अब हमारे सीखने की उम्र चली गई, बट विच इज नॉट राइट। ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती, एट दैट मोमेंट यू ऑल्सो लर्न, ठीक है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सी देखो, अपने को पता है कि धीरे धीरे सब जा रहे हैं, सिर्फ 3 लोग हैं, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, क्या होता है, इफ यू आर हैविंग एज ऑफ मोर देन 60 ईयर, ठीक है, तो हम सीनियर सिटीजन हो जाते हैं। तो एट दैट मोमेंट बहुत डिफिकल्टी होती है, बट स्टिल अपने को क्या करना चाहिए, जो अपने बेसिक वर्क है उसको करना चाहिए, ठीक है। तो एक एग्जांपल है, एक बार क्या होता है, एक फ्लाइट में एक बुजुर्ग से जो व्यक्ति हैं वो जाते रहते हैं, तो वो पानी का जो ढक्कन होता है उसको खोलने का ट्राई करते रहते हैं, लेकिन वो खुलता नहीं है। तो जो बगल की सीट पे बैठा रहता है एक यंग सा आप लोग के जैसा व्यक्ति, वो बोलता है कि सर लाइए, मुझे दे दीजिए, मैं खोल देता हूँ। तो वो उसको बोलते हैं वेट, ठीक, और वो कंटिन्यूस ट्राई करते हैं उसको खोलने का, ठीक है, और उसको लगता है कि मुझे दे दे तो मैं आसानी से खोल के देता, लेकिन वो उसको नहीं देते, ठीक है, और वो कंटिन्यूस ट्राई करते रहते हैं, ट्राई करते हैं, और कुछ टाइम के बाद वो ढक्कन खुल जाता है, ठीक है। तो फिर वो बोलता है कि आपने मुझे क्यों नहीं दिया खोलने के लिए, मैं इजीली खोल देता। तो वो बोलते हैं अभी तो तुम खोल दो, ठीक है, और फिर मेरी ये क्या हो जाएगी, मेरी हैबिट हो जाएगी कि मैं हमेशा दूसरों से क्या लूंगा, हेल्प, ठीक है। तो मैं लाइफ में ये चाहता हूं कि मैं जब तक कर सकता हूँ,
आई कैन डू माई ओन वर्क, ठीक है। तो बेसिक वर्क मैं अपना खुद से करता हूँ, किसी का हेल्प नहीं लेता हूँ, ठीक है। तो फिर वो पूछता है कि आप बहुत ही मतलब अलग माइंडसेट के व्यक्ति हैं, व्हाट आर यू डूइंग और वेयर इज योर किड्स। तो बोलते हैं कि देखो अभी हम अपनी फैमिली को छोड़ के ना, मतलब वो और उसकी वाइफ दोनों रहते हैं, वो बोलते हैं कि हम घूमने जा रहे हैं 15 डेज के टूर पे, और हम हर साल अपना घर 15 दिन के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। और हमारे बच्चे बोलते हैं कि क्यों जा रहे हो आप, लेकिन जब वो हमसे दूर रहते हैं ना, सो दैट दे कैन रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर्स, ठीक है। और जब हम जिस दिन इस काबिल नहीं रहेंगे कि घर को छोड़ के जाएंगे, देन दिस इज प्रॉब्लम फॉर अस। तो फिर उसको समझ में आता है कि इन लोग की जो सोच है वो बहुत दूर की, ठीक है। बट दिस इज द रियलिटी कि अगर आप अपना जो बेसिक एक्टिविटी आप जब तक कर सकते हो आपको खुद से करना चाहिए विदाउट डिपेंडिंग अदर्स, और दिस इज गुड, ठीक है। और आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपके हाथ पैर चल रहे हैं विच इज योर स्ट्रेंथ, ठीक है। पैसा कितना भी हो, एक टाइम के बाद आपको बहुत ज्यादा वैल्यू कोई नहीं देगा। तो इसलिए हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि फिजिकली थोड़ा सा हम इस पोजीशन पे रहें कि हम अपनी जो बेसिक एक्टिविटी है वो खुद से कर सकते, ठीक है। देन रोल कन्फ्लिक्ट। देखो इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट आर लाइकली टू सफर इन केस ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रोल्स, ठीक है। तो आपको दोनों को सेम चीज को रखना है, आपको ऑफिस को घर पे लेके नहीं आना है, घर को ऑफिस पे लेके नहीं जाना है, ठीक है। तो किसी बहुत जीनियस व्यक्ति ने कहा है कि मैं हमेशा घर जो है ना वो राइट टाइम पे जाता हूँ, ठीक है। कितना भी काम हो मैं घर समय पे चले जाता हूँ, घर समय पे चले जाता हूँ तो क्या होता है, फैमिली वालों को प्रॉपर टाइम देता हूँ, ठीक है। और टाइम से घर से भी निकल जाता हूँ ऑफिस के लिए, ठीक है। तो बी ऑनेस्ट फॉर योरसेल्फ, ठीक है। तो आज की जो क्लास है वो थोड़ी बोरिंग सी है लग रहा है, उसमें सब कुछ पता है, र्यूमर पता है आपको, कंफॉर्मिटी पता है आपको, am I right? Yes, sir. ठीक है फिर, ओके, हैव अ नाइस डे। Thank you, sir.